हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैकबेथ पर कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूं। आई होप ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज नए लगे, आपको लगे कि हाँ आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज मैकबेथ is A. The history play of William Shakespeare. B. The tragedy play of William Shakespeare. C. The comedy play of William Shakespeare. D. None of these. तो देखिए, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा। और लगभग लोग क्या सोचते हैं, मैकबेथ को हिस्ट्री प्ले मान लेते हैं क्योंकि मैकबेथ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। कॉमेडी तो इसके अंदर है नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो कॉमेडी के लिए यहाँ पे सिर्फ एक वो पॉटर सीन है। तो ये है बी, द ट्रेजेडी प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है मैकबेथ इज रिटन इन विच ईयर। आपको ये बताना है कि मैकबेथ किस साल में लिखा गया था। तो इसका आंसर है 1606। मैकबेथ 1606 में लिखा गया था। नेक्स्ट है which is the year of first publication of Macbeth। Macbeth publication कब हुआ था? अब देखिए, लिखा कब गया था? 1606 में। और पब्लिश कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 1623। 1623 के अंदर ये प्ले पब्लिश हुआ था। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ की थीम क्या है? नंबर ए, द करप्टिंग नेचर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, द रिलेशनशिप बिटवीन क्रूरलिटी एंड मस्कुलिनिटी, सी द डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टायरनी, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर थीम क्या है। तो इसकी थीम है डी, ऑल ऑफ दीज। My next question for you is what is the climax of play Macbeth। अब ये बात आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि क्लाइमैक्स का मतलब ये नहीं होता है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि क्लाइमैक्स का मतलब एंड है। तो यहां अगर आप क्लाइमैक्स देखकर चलेंगे तो आपको यहां पे चारों ऑप्शन ही चेंज नजर आएंगे। Macbeth's murder of Duncan in Act First represents the point of no return. B. Macbeth's murder in Duncan in Act Second represents the point of no return. Macbeth's murder of Duncan in Act 4 represents the point of no return. And D. Macbeth's murder of Duncan in Act 5 represents the point of no return। यहां पर जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स था डंकन का मर्डर। एक तो पॉइंट आपका यहां से ये क्लियर होता है व्हाट इज क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले। एंड सेकंड वन थिंग जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया क्लाइमैक्स जो होता है वो हमारे माइंड में जो क्लाइमैक्स है यानी कि लास्ट है, जैसे मूवी में क्लाइमैक्स आ गया। क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि इसके बाद में चेंज आता है। यानी कि देखिए, अब जो बी है इसका आंसर सही है क्योंकि जो डंकन का मर्डर था वो एक्ट सेकंड में हुआ था। और यहां पे जो मर्डर है वो ये प्रेजेंट करता है कि अब इसके बाद मैकबेथ ने बहुत एक मर्डर कर दिया और इसके बाद मैकबेथ अब सुधर नहीं सकता है। यहां क्लाइमैक्स का मतलब ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा? अगर आपने प्ले को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि मैकबेथ को किसने मारा? मैकडफ ने। नेक्स्ट है हाउ मैनी मैन रीन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले के वक्त में स्कॉटलैंड के अंदर कितने राजा बने? तो देखिए, आपको यहां पर देखिए हमारे यहां पर 3 राजा बने। पहला राजा था डंकन, सेकंड बना मैकबेथ, और थर्ड बताइए कौन बना? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। Whom does Lady Macbeth frame for the murder of Duncan? Lady Macbeth ने डंकन के मर्डर का दोष किस पर लगा दिया? A. Malcolm and Donalbain, B. Duncan's drunken Chamberlain, C. The Potter, D. The Macbeth। तो इसका आंसर है B. Duncan's drunken Chamberlains। Next question for you is who kills Banquo? बैंको किसने मारा? A. Macduff, B. Fleance, C. Macbeth, D. A group of murders hired by Macbeth।
तो इसका आंसर है डी, ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज which of the following best describes Lady Macbeth's death? A. She dies off stage. B. She sleepwalks off the palace wall. C. She declares her own guilt and stabs herself with a knife. D. Macduff slays her in revenge for his own wife's murder. तो इसका आंसर है ए, शी डाइज ऑफ स्टेज। ये तो हमें पता है उसमें सुसाइड की थी, लेकिन जो रीजन इसमें बताया गया था वो यही बताया गया था, शी डाइज ऑफ स्टेज। हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी? डंकन की लाश किसको मिलती है सबसे पहले? तो लेनॉक्स, रोस, मैकडफ, डोनाल्ड। तो इसका आंसर है, जी हां बिल्कुल, इसका आंसर है मैकडफ। My very next question for you is, what vision does Macbeth have before he kills Duncan? A. He sees a floating head urging him to spill blood. B. He sees a bloody axe lodged in Duncan's brow. C. He sees a pale maiden weeping in the moonlight. D. He sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. तो यहां पर आंसर आएगा डी, क्योंकि ये जो सीन है ये डैगर सीन के नाम से फेमस है। यह आंसर आएगा डी। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, विद whom आर द स्कॉट्स एट वार एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ प्ले की स्टार्टिंग में स्कॉटलैंड पर किसका अटैक होता है? स्कॉटलैंड वालों की किससे लड़ाई चल रही होती है? ए. नॉर्वे, बी. डेनमार्क, सी. पोलैंड, डी. फिनलैंड। एंड आंसर इज ए, नॉर्वे। Next question is, what is the motive of the play Macbeth? Macbeth play का मोटिव क्या है? A. Supernatural, B. Hallucination, C. Violence, Prophecy, D. All of these. तो इसका आंसर है D. All of these. Which nation's army invades Scotland at the end of the play? प्ले के एंड में कौन से देश की सेना स्कॉटलैंड पर हमला कर देती है? ए. नॉर्वे, बी. फ्रांस, सी. इंग्लैंड, डी. फिनलैंड। एंड आंसर इज सी, इंग्लैंड। माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इज, हु इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले? ए. एफ्रोडाइट, बी. हेकेट, सी. मिनर्वा, डी. मॉर्ड्रेड। एंड द आंसर इज बी, हेकेट। Hecate is goddess of witchcraft. What happens to Lady Macbeth before she dies? A. She is plagued by fits of sleepwalking. B. She is haunted by the ghost of Duncan. C. She sees her children killed in battle. D. She sees her children killed by Macbeth. तो अब देखिए ये दो लास्ट वाले ऑप्शन है, ये तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि उनके तो बच्चे नहीं होते हैं। अब बचा ए, शी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हु किल्स डोनाल्ड? डोनाल्ड को किसने मारा था? ए. मैकबेथ, बी. मैल्कम, सी. ए ग्रुप ऑफ मर्डरर हायर्ड बाय मैकबेथ, डी. नो वन। तो इसका आंसर है नो वन, क्योंकि डोनाल्ड की डेथ ही नहीं होती है इस प्ले के अंदर। हु किल्स लॉर्ड सीवार्ड्स सन? लॉर्ड सीवार्ड के बेटे को किसने मारा? ए. डंकन, बी. लेनॉक्स, सी. मैकबेथ, डी. रोज। तो इसका आंसर है सी, मैकबेथ। माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, वेयर आर स्कॉटिश किंग्स क्राउन्ड? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ढूंढ कर आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट कर जरूर बताइए कि इन क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है। Where are Scottish kings crowned? A. Edinburgh, B. Scone, C. London, D. Dunshane. And answer is B. Scone. स्कॉटलैंड के राजाओं का राज्याभिषेक कहां होता है? स्कोन के अंदर होता है। Why is Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy? हालांकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी थी, पर फिर भी मैकबेथ को क्यों मार देता है? ए. ही किल्स द विचेस फर्स्ट
B. He received a charm from Grimswindle. C. He is a powerful warlock himself. D. He was born by a cesarean section. And answer is D. He was born by cesarean section. My very next question for you is, where is Duncan killed? A. In the battle with Norway. B. In his bedchamber at Macbeth's castle. C. In his bedchamber at Forest. D. At Birnam Wood. And answer is yes, B. In his bedchamber at Macbeth's castle. Very next question for you is, what was the weather like the night Duncan was murdered? A. Stormy and violent. B. Calm and placid. C. Foggy and ominous. D. It was a night like any other night, according to Lennox. And answer is A. Stormy and violent. Very next question for you is, who kills Lady Macbeth? Lady Macbeth को कौन मारता है? A. Macbeth. B. Macduff. C. Lady Macduff and D. Lady Macbeth. तो Lady Macbeth को खुद Lady Macbeth मारती है क्योंकि वो सुसाइड करती है. Next question. Who flees Scotland immediately after Duncan's death? Duncan की डेथ के बाद स्कॉटलैंड कौन भाग जाता है? A. Macbeth. B. Malcolm and Donalbain. C. Fleance. D. Lennox. यहां क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है. एक्चुअली क्या होता है कि स्कॉटलैंड भाग जाता है मैल्कम और डोनाल्डबेन जो भाग जाता है वो भाग जाता है आयरलैंड. टाइपो मिस्टेक, सॉरी. Who jokes that he works at Hellgate? कौन मजाक करेगा था मैं हेलगेट पर काम करता हूं? A. Macbeth. B. Macduff. C. The Porter. D. Duncan. And answer is C. The Porter. Next question for you is, who flees Scotland to join Malcolm in England? Who flees from Scotland to join Malcolm in England? तो इसका आंसर आएगा A. Donalbain. B. Rose. C. Macduff. D. Lennox. And answer is C. Macduff. What title is Macbeth given after his victory described in Act First? Act First की उसकी जीत के बाद उसे क्या टाइटल दिया जाता है? A. Thane of Cawdor. उससे पहले क्या था वो? Thane of Glamis. पहले था Thane of Glamis और उसके बाद बना Thane of Cawdor और लास्ट में बनता है King of Scotland. और यही विचेस की प्रोफेसी होती है. Who tells Macduff that his family has been killed? Macduff को कौन बताता है कि तेरी फैमिली मारी गई है? A. Donalbain. B. Macbeth. C. Lady Macduff and D. Rose. तो ये खबर रोज देता है. लगभग जितनी भी खबर है वो लगभग रोज ने दी है. Next question for you is, how does Birnam Wood become to Dunshane? A. By magic. B. Through an earthquake. C. It doesn't. And D. Malcolm's army hides behind cut-off tree branches. And the answer is yes, D. Malcolm's army hides behind cut-off tree branches. And next is, what is the symbol of play Macbeth? A. Blood. B. The dagger. C. The weather. And D. All of these. And answer of this is D. All of these. So these are questions on Macbeth from my part. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड के थे और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं तो आप प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया प्ले लेकर आऊंगा. थैंक यू. हैव ए गुड डे.